अध्याय 1 श्लोक 9। अब तक हमने देखा कि दुर्योधन अपने सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा था, लेकिन अब 9वें श्लोक में वह और भी विस्तार से अपनी सेना का परिचय देता है। आइए पहले श्लोक पर ही ध्यान करें। अन्यच्च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारद। इसका अर्थ है, दुर्योधन गर्व से द्रोणाचार्य से कहता है, और भी असंख्य योद्धा यहां उपस्थित है जो युद्ध कला में निपुण है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और जो मेरी खातिर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। ऊपरी तौर पर यह श्लोक केवल दुर्योधन की विशाल सेना का परिचय प्रतीत होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह श्लोक हमारे भीतर छिपे गहरे सत्य का द्वार खोलता है। हमारे आंतरिक शत्रुओं का स्वभाव। कौरव सेना केवल ऐतिहासिक योद्धाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अहंकार की उन असंख्य बुराइयों और प्रलोभनों का प्रतीक है जो साधक की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। जब अहंकार भौतिक इच्छाओं का साथ देता है तो वह 6 मुख्य दोषों के रूप में प्रकट होता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अब इन्हें एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले काम, वासना। वासना केवल शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि यह अहंकार की निरंतर भूख है, इंद्रियों, धन, शक्ति या मान सम्मान के माध्यम से तृप्ति पाने की। यह हमें बेचैन रखती है, हमेशा और अधिक पाने की लालसा जगाती है, कभी संतुष्ट नहीं होने देती। वासना स्वयं दुर्योधन है, जो सुख का एक अंश भी छोड़ने को तैयार नहीं और इस कारण जीवन भर संघर्ष पैदा करता है। अब क्रोध। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। यही कारण है कि दुर्योधन का भाई दुशासन क्रोध का प्रतीक है। क्रोध विवेक को अंधा कर देता है, शांति को नष्ट करता है और गलत निर्णयों की ओर ले जाता है। यह कई रूपों में प्रकट होता है: अधीरता, चिड़चिड़पन, जलन, रोष, यहां तक कि तथाकथित धार्मिक क्रोध भी हमारी स्पष्टता को ढक देता है। अब लोभ। लोभ है अंतहीन लालच, आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि चाहत के लिए। यह सही और गलत के बीच भेद करना कठिन बना देता है। कभी यह छोटे रूप में आता है, जैसे अधिक खाना, और कभी बड़े रूप में, जैसे छल कपट या शोषण। गीता में भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं, वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। अब मोह। मोह भ्रम का कुहासा है जो हमें अवास्तविक को वास्तविक समझने पर मजबूर करता है। यह हमें धन, पद, प्रतिष्ठा जैसी अस्थायी चीजों से ऐसे बांध देता है मानो वे स्थायी हों। महाभारत में इसका प्रतीक शकुनी है, छल का उस्ताद, जिसने पासे के खेल से पांडवों को वनवास भिजवाया। हमारे जीवन में भी मोह हमें क्षणिक सुखों के लिए अपनी आध्यात्मिक स्पष्टता को दांव पर लगाने को विवश कर देता है। अब मद, अहंकार। यह मैं मेरा की नशा है, श्रेष्ठता साबित करने, दूसरों पर हावी होने और अपने नाम व पद पर अड़े रहने की प्रवृत्ति। महाभारत में शल्य इसका प्रतीक है, जो रिश्वत लेकर दुर्योधन की ओर हो गया। अहंकार हमें अंधा कर देता है, हमें शत्रुतापूर्ण, असहिष्णु और रक्षात्मक बना देता है। यहां तक कि साधक भी अपने ही आध्यात्मिक प्रगति पर गर्व करके गिर सकता है। और अंत में मत्सर, ईर्ष्या। ईर्ष्या तब उठती है जब हम दूसरों से तुलना करते हैं और चाहते हैं कि उनके पास जो है वह हमें मिले। यह हमें असंतोषी और बेचैन बना देती है। युद्ध में इसका प्रतीक कृतवर्मा है, जो जलन से ग्रस्त था। ईर्ष्या हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में बांध देती है, क्योंकि हम हमेशा पाने की चाह में रहते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाते। ये 6 दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, हमारे भीतर अहंकार की वास्तविक सेना है। इनके साथ कर्म बंधनकारी क्रिया और संस्कारों में दबे इच्छा बीज भी जुड़ जाते हैं। यही असली कौरव सेना है जो भीतर बैठी हमारी प्रगति रोकती है। गीता हमें इन्हें पहचानने और योग, ध्यान व ज्ञान के शस्त्रों से इनसे युद्ध करने की प्रेरणा देती है। तभी हमारे भीतर का अर्जुन कृष्ण चेतना के मार्गदर्शन में जीवन के इस युद्ध को जीत सकता है। गीता का प्रकाश आपके आंतरिक युद्ध का मार्गदर्शन करे, जब तक कि आपके भीतर शांति न बस जाए। धन्यवाद।